बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, ये रिकॉर्डिंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट रिकॉर्डिंग है। और इसके जरिए हम एक ऐसी चीज, ऐसे तरीक़ेकार इंशाल्लाह सीखेंगे जिसमें वो इस कोर्स की हद तक, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस की हद तक जो है काफी सहूलत हो सकती है। अच्छा, सबसे पहले तो आपके इल्म में है कि ऑलरेडी इंटरनेट से हमें एक ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, एक लिंक मिला था जिसके जरिए हमें ये बुक मिल चुकी है और इंटरनेट के ही सोर्सेज से ये बुक अवेलेबल है। तो इस बुक को जो है वो हम अपने अपने पास डाउनलोड कर लें, क्योंकि किसी भी टाइम ये कॉपीराइट इश्यूज की वजह से ये बुक जो है वो रिमूव की जा सकती है। तो ये पता नहीं किसने की है, लेकिन जिसने भी की है आप लोगों को भला हो गया, आप लोगों का फायदा हो गया कि बुक आपको जो है वो अवेलेबल मिल गई। तो इसको जो है वो जस्ट डाउनलोड करने के लिए जो है वो आप अपने सिस्टम में जो है वो इसको क्लिक करेंगे और आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगी। और इसका लिंक भी अपने पास महफूज रख लेंगे, आपको बाद में भी काम आ सकती है, क्योंकि मेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेगम की ये जो बुक है ये आपके दीगर कोर्सेज में भी, अगले एडवांस कोर्सेज में भी काम आएगी। कुछ चैप्टर्स इसके आपके यहाँ कवर होंगे और कुछ बाद में होंगे। इसमें चैप्टर 1 और 2 ये जो है कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स थे। वो जो है कॉन्सेप्चुअल आपका एक क्वेश्चन नॉर्मली मिड में बन सकता है। और इसी तरह चैप्टर 4, 5 और 6, 15 और 14 एडिशन के कुछ प्रिंट्स में फिर ये जो है चैप्टर 4, 5 और 6, ये जो है कुछ चैप्टर्स हैं जो आपके मिड तक कवर होंगे इंशाल्लाह। तो इसको जो है वो आपने अच्छे से जो है वो तैयारी रखनी है। और तैयारी करने के लिए मैं चाहूंगा कि आप जो है वो इसको अगेन थोड़ा सा जो है वो तवज्जो से सुने, और इसको जो है अगर ना भी समझ में आए तो इसको बाद में भी जो है दोबारा सुने। कि ये जो है मिसाल के तौर पर बुक आपके पास 15 एडिशन हमारे पास मौजूद है। 15 एडिशन में हमने क्लिक किया और हमारे पास ये चैप्टर नंबर 4 की हमने बात की। आज जैसे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं, ये हमने ओपन कर लिया। ये साइड बार से 15 एडिशन का ये जो ऑनलाइन अवेलेबल एडिशन है, इसके जरिए बहुत आसानी से ये चीज़ें हमें ओपन हो रही हैं। इसमें मल्टीपल रेशोज हमने पढ़े हैं, रेशो एनालिसिस, लिक्विडिटी, और ये वन बाय वन हम इसको पढ़ चुके हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। ये प्रॉब्लम्स पे हमने क्लिक किया और ये प्रॉब्लम्स हमारे पास मौजूद हैं। और इन प्रॉब्लम्स को अब जैसे अभी जिसको हमने रिकॉर्ड किया, जिसको सॉल्व किया, ये वाली प्रॉब्लम थी 4.2। सही, 4.2 जो है वो आपके पास प्रॉब्लम थी। इसी तरह 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.12, 4.14, 4.15, 4.19 और 4.20, और लास्ट जो है 4.22। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो लाजमन देखनी चाहिए, इनको समझना चाहिए। लेकिन अभी ये 15 एडिशन का जो है बहुत ज़्यादा कंटेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारे पास जो अवेलेबल कंटेंट है आप लोगों को जो है वो किया जा सकेगा। वो कंटेंट हमारे पास 14 एडिशन का है, लेकिन इसका फर्क क्या है 14 और 15 एडिशन में? वो फर्क मेनली जो है वो ज्यादातर कुछ यानी प्रॉब्लम्स के अंदर ज्यादातर फर्क क्या है। अब जैसे हम ये 15 एडिशन के अंदर 4.2 देख रहे हैं, डेट टू कैपिटल रेशो, इसी को हमने अभी सॉल्व भी किया है। लेकिन इसको जब हम देखें, हमारे पास जो है वो इसकी अगर सॉल्यूशन साइड पे हम आए, और वो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया जा सकता है कि में अगर हम ऑब्जर्व करें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो है वो हम 14 एडिशन में सेम यही प्रॉब्लम अगर निकालें, तो ये 14 एडिशन जो है जिसका रिसोर्सेज हमारे पास निस्बतन ज्यादा अवेलेबल है 14 एडिशन के। अब ये 14 एडिशन है, इसके रिसोर्सेज हमारे पास निस्बतन ज्यादा अवेलेबल हैं। किस तरह है मैं अभी आपको गाइड करूंगा इंशाल्लाह। इस पे बाकायदा हमारे पास कुछ यूट्यूब चैनल्स पे जो है बाकायदा इसके सॉल्यूशंस पूरे पूरे प्रोवाइड किए गए हैं। ऑलरेडी हम इसको SQ3R मेथड के जरिए डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फोकस करेंगे प्रॉब्लम्स की तरफ। प्रॉब्लम पे हम जाते हैं तो हमारे पास ये
ये फॉर्मूला शीट है जो 15 एडिशन में 129 पे थी, इसमें 120 पे है 14 एडिशन में। तो ये आप लाजमन अपने पास नोट कर लें, क्योंकि ये फार्मूलाज जो है वो आपको बार बार जरूरत पड़ेगी और याद भी रखने हैं। और एज पर डिस्कशन विद अदर टीचर्स, फार्मूला शीट प्रोवाइडेड इन एग्जाम, सो यू हैव टू रिमेम्बर। नहीं, और मेनली 9 फार्मूलाज जो है वो आपको पॉइंट आउट किए जा सकते हैं कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो आप कर दिए गए। उन 9 फार्मूलाज पे ज़्यादा फोकस रखना है, बाकी फार्मूलाज भी जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। प्रैक्टिकल लाइफ इतनी मुश्किल नहीं है जितना एग्जामिनेशन हमारी मुश्किल होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में जस्ट आप जो है वो फार्मूलाज देख सकते हैं। अब ये देखें, हमारे पास 4.2 जो है 14 एडिशन के अंदर सेम वही, अगर हम इसको पैरेलल ओपन करें, ये जो है हमारे पास 14th एडिशन का जो है 4.2 आ रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। और इसको जब हम 15th एडिशन में ओपन करते हैं, तो एडिशन में हमारे पास हल्की इंफॉर्मेशन चेंज होती है, बाकी चीजें सेम रहती हैं। वैल्यूज चेंज हो रही है थोड़ी सी अक्सर चीजों में हो सकता है इसके अलावा हो, वाइस वर्सा हो मामला। तो अब जैसे ये हम देख लें, सही, ऊपर 14 एडिशन में ये कंपनी का नाम कुछ और था, 15 एडिशन में इन्होंने कंपनी का नाम जो है वो कुछ और कर दिया, सही। बाकी मार्केट टू बुक रेशो सेम रहा, =1, सही, इसमें फर्क नहीं आया। इसी तरह प्राइस जो है वो 14 थी 14 एडिशन में, 15th एडिशन में उसको उन्होंने डिक्रीज करके 12 कर दिया, यानी नंबर्स चेंज कर दिए। बाकी चीजें जो है वो इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन सेम रही, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को चेंज किया। आउटस्टैंडिंग शेयर्स यहाँ पर 14th एडिशन में 5 मिलियन थे, 15th एडिशन में 4.8 मिलियन कर दिए। इसी तरह टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 125 मिलियन 14 में था, और यहाँ पर इन्होंने इसको 110 मिलियन कर दिया। और बाकी जो सवाल था वो सेम रहा, व्हाट इज द डेट टू कैपिटल रेशो। अब यहाँ तक हमें पता चल गया कि 14 एडिशन और 15 एडिशन में बहुत ज्यादा आमतौर पर फर्क नहीं है। तो अब इससे हम फायदा कैसे उठा सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि अवेलेबल रिसोर्सेज 14 एडिशन के ज्यादा हैं, वो हम कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक जो है टाइप करूंगा, और आपके सामने जानबूझ के इसलिए वो कर रहा हूँ कि इंटरनेट बेस्ड रिसोर्सेज जो है वो आपके पास आज के दौर में ज्यादा है। इसीलिए स्टूडेंट्स नॉर्मली क्लासेस में तवज्जो ना लेने की एक वजह ये भी होती है कि वो बाद में रिसोर्सेज जो है वो उनको मिल जाते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज क्यों ना आपको डायरेक्ट बता दिए जाएं। तो आप जो है वो डायरेक्ट एक youtube.com पे पहुंचेंगे, और वहां पर जाने के बाद एक इसी सब्जेक्ट की अकाउंट एंड फाइनेंस की जो है वो एक अच्छी वेबसाइट मुझे या एक चैनल मिला। तो उसको जो है वो मैं इसी सर्चिंग के दौरान मुझे मिला, लेकिन मैंने कहा कि क्यों ना मैं अपने स्टूडेंट्स को आ, ज्यादा बेहतर अंदाज में गाइड करने के लिए कि वो सिर्फ एक सोर्स पे डिपेंड ना रहे। आज के दौर में इंटरनेट का दौर है, वो अपने जो है वो एफर्ट्स के साथ जो जितनी एफर्ट्स करना चाहेगा उतना अच्छा सीख सके, तो उसको जो है वो कर सके। तो डॉक्टर फराह यासिर, सही है, मैं जानता नहीं हूँ कौन है क्या है, लेकिन इसी दौरान में जब ये मैं आप लोगों की टीचिंग के लिए तैयारी कर रहा था, तो मुझे एक अच्छा रिसोर्स मिला। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को उसके आगाह कर दिया जाए कि बरह रास्त जितना आप लोग गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा, जितना जो है वो अच्छी एफर्ट्स करेंगे उतना जो है हो जाएगा। प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाने के बाद जो है जो आपसे रेलेवेंट प्ले लिस्ट है, हमारा कोर्स जो है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस, आपको ऑलरेडी पता है। तो फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस का जो है ये ब्रिंगम की ये सीरीज है, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेकिन इसका जो है चैप्टर 8 ये इन्होंने रिकॉर्ड करा है, लेकिन अभी हमारा चैप्टर 8 नहीं है, तो हम इस पे चैप्टर 4 तलाश करेंगे, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस का। तो ये जो है यहाँ पर देखेंगे ब्रिंगम हॉस्टन, ये राइटर्स के नेम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के हवाले से चैप्टर 4 है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ पर फुल प्लेलिस्ट पे आप जाते हैं, तो आपको 6 वीडियोस यहाँ पर इसमें मिलती हैं, 6 लेक्चर्स वीडियोस हैं। उसमें आप प्रिफर, मेरी तरफ से ये होगा कि आप 1 बाय 1 करके इसको वो करें। जैसे लेक्चर 1 चैप्टर 4 लेक्चर 1 पे जाएं। इसका मैं ऐसे ही है तो इसका लिंक जो है वो मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर देता हूँ कि आप इसको जो है वो फायदा इससे हासिल कर सकें।
पॉसिबल हुआ तो आपके LMS पे भी प्रोवाइड कर दूंगा इसका लिंक, ताकि जो है वो आप इससे जो है वो बेहतर से बेहतर फायदा हासिल कर सकें। एज ए स्टूडेंट जो है वो आपके लिए जो है वो जितना मैक्सिमम सपोर्ट की जा सके वो की जाए, ताकि कोई जो है वो अ, कमी बेशी अगर रह भी जाए तो वो आप लोग जो है वो बेहतर अंदाज में इसको सॉल्व कर लें। तो ये लेक्चर्स में जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने मैं यहाँ रख रहा हूँ, ताकि आप इसमें वीडियो लिंक जो आज हमारी अपनी रिकॉर्डिंग्स हैं वो वेबसाइट पे हो जाएंगी इंशाल्लाह, और यहाँ पर ये जो है ये मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट का जो है वो लिंक डाल दिया है। तो जस्ट आप इस पे क्लिक करेंगे और ये वाला जो चैप्टर है इससे रेलेवेंट प्लेलिस्ट आप उस तक पहुंच जाएंगे। ठीक, इस पे जस्ट आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जो है वो आप लेक्चर 1 2 3 4 5 6 इनके जो है वो इसी चैप्टर 4 से रेलिवेंट जो है वो 6 लेक्चर्स हैं, वो आप इनको 1 बाय 1, लेक्चर 1 को पहले, फिर इसी तरह 2 को, और 3 और 4 को। तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि वही प्रॉब्लम्स जैसे अभी मैंने आपके सामने 4.2 सॉल्व कराई है, इसी तरह इन्होंने दीगर भी सॉल्व कराई हैं। सही, तो उसको जो है वो आप अपने सामने रख सकते हैं। तो ये एक रिसोर्स आपके लिए एक मुफीद रिसोर्स हो सकता है इंशाल्लाह, और इसको जो है वो आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। सही, मीनवाइल हम फर्दर प्रैक्टिस की तरफ भी जाएंगे, और फर्दर प्रैक्टिस में जो है वो हम अगला जो सवाल है वो 4.2 तो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ये 4.2 जो है ये, अच्छा ये 15 एडिशन में से जो है वो हम क्योंकि हमारे पास जो है 15 एडिशन भी मौजूद है, तो हमने 15 एडिशन में से जो है ये सॉल्व कर लिया है, और इसकी तफसीलात जो है वो ऑलरेडी आपके पास है। अब 4.2 सॉल्व करने के बाद 4.3 जो है वो हम सॉल्व सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, वो है ड्यू पॉइंट एनालिसिस। अच्छा, अभी जो हमने रेशोज पढ़े हैं, 5 टाइप के रेशोज हैं, 9 उसमें हमने पढ़े हैं, उसमें ड्यू पॉइंट नाम की कोई चीज नहीं आ रही। तो सबसे पहले तो हम इसको देखें कि ये है क्या, ये क्या भला है ड्यू पॉइंट, इसको पहले हम समझें, और उसके बाद जो है वो ज्यादा बेहतर होगा। मैं बरह रास्त भी आपको लेकर जा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारी आदत बने कि हम थोड़ा सा चीजों को सर्च करें। कंट्रोल F करके कंट्रोल V किया हमने, ड्यू पॉइंट के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन हमें अगर मिल रही है या नहीं मिल रही, तो ये सारे सवालात में तो हैं। अच्छा जी, ड्यू पॉइंट क्या होता है, इस हवाले से हम थोड़ा सा, अच्छा अब यहाँ पर ये आपके 14 एडिशन के पेज नंबर 115, 115, इस पे जो है आप देखें कि ड्यू पॉइंट एनालिसिस के अंदर क्या कह रहा है। द ड्यू पॉइंट इक्वेशन जो ये कह रहा है, टाइंग द रेशोज टुगेदर। अभी जो हमने रेशोज पढ़े हैं उनमें से रेशोज 1 बाय 1 करके पढ़े हैं, लेकिन अब हम उसकी इंतहा पे जा रहे हैं, उन रेशोज को कंबाइन करके भी एनालाइज किया जाता है। अच्छा, ये प्रैक्टिकल लाइफ से लेकर आए हैं, किस तरह लेकर आए हैं, वी हैव डिस्कस्ड मेनी रेशोज, सो इट वुड बी यूजफुल टू सी, जी, it would be useful to see how they work together to determine the ROE। बाज औकात हमने जो ROE रिटर्न ऑन इक्विटी अभी हमने देखा था वो मालूम करनी है, तो इसमें मल्टीपल रेशोज को हम किस तरह यूज कर सकते हैं। तो फॉर दिस वी हैव द ड्यू पॉइंट इक्वेशन। ये ड्यू पॉइंट इक्वेशन बेसिकली जो है ये कुछ साइंटिस्ट ने डेवलप की थी, और प्रैक्टिकल साइड के लोगों ने डिस्कस की थी। अ फॉर्मूला डेवलप्ड बाय द केमिकल जेंट्स। ये जो है इन्होंने, एक बड़ी कंपनी है केमिकल बनाने वाली, उसके फाइनेंशियल स्टाफ ने डेवलप किया था 1929, 1920 के अंदर। इट शोज हेयर द अलाइड एंड द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इन्होंने कुछ डेटा जो है वो लिया है, लेकिन डेटा शुरू हो रहा है यहाँ से, नहीं 117 से शुरू हो रहा है, लेकिन हम जो अभी बात शुरू कर रहे हैं, सबसे पहली लाइन, ये मेन फॉर्मूला है इसका। यानी ये ड्यू पॉइंट एनालिसिस जो है बेसिकली हमारे पास इसके एक ही चीज के 3 फॉर्मूले बनेंगे, लेकिन एक ही बात है, बात एक ही है, अंदाज 3 है, कहने के अंदाज 3 है। तो ये मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि ROE इज इक्वल टू ROA मल्टीप्लाई बाय
इक्विटी मल्टीप्लायर मतलब क्या है, इसको वन बाय वन हम समझेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी या दूसरे अल्फाज में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बराबर होती है किसके, रिटर्न ऑन एसेट के। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या इक्विटी का मतलब क्या है कि आपने मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है, तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी कहलाता है। अब ये जो है ये हमें मालूम होने के 3 तरीके हैं। एक तरीका जो सबसे पहले मैंने हाईलाइट किया है, रिटर्न ऑन एसेट हमें अगर मालूम हो, सवाल में दिया गया हो या मालूम हो, इजीली कर सकें, या इक्विटी मल्टीप्लायर इजीली हमें पता चल सकता हो, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा लेंगे। लेकिन बाज औकात इंफॉर्मेशन जैसे अभी हम 4.3 के अंदर इसको अप्लाई भी करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि नहीं, ये जो है ये रिटर्न ऑन एसेट जो है इसको हमें ओपन अप करना पड़ेगा। हमें जो है ये रिटर्न ऑन एसिड जो है इसका अपना फॉर्मूला क्या है वो लाना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर जो दिया गया है वो है प्रॉफिट मार्जिन। यानी सेल्स में आपकी मिसाल के तौर पर 100 रुपए की सेल्स हुई है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है। हम वैसे भी अपनी लाइफ में पूछते हैं ना कि यार प्रॉफिट मार्जिन किस तरह है, कितना है इस बिजनेस का, जो है हम बिजनेस करने जा रहे हैं तो इस बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन क्या है। आप अगले सेमेस्टर के अंदर जो है एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ेंगे, तो आप अपना बिजनेस लॉन्च करने की तरफ जाएंगे, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो प्रॉफिट मार्जिन के लिए आप देखते हैं कि 100 रुपए की सेल्स हुई है, इसमें 20 रुपए बच रहे हैं, 10 रुपए बच रहे हैं, 5 रुपए बच रहे हैं, 2 रुपए बच रहे हैं, या हजार यानी 100 रुपए की सेल्स में जो है वो आपको 99 रुपीज बच रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। तो प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ये जो है ये नॉर्मल लाइफ में भी जो वर्ड हम यूज करते हैं उसी मीनिंग में है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। लेकिन आप इस नीचे वाला जो फॉर्मूला है उसको देखेंगे तो बेसिकली प्रॉफिट मार्जिन को भी इसने ओपन अप कर दिया, फर्दर इसका फॉर्मूला डेवलप करके। वो क्या है, नेट इनकम, यानी आपको बचत कितनी है, नेट 2 रुपए बच रहे हैं और सेल्स हो रही है 100 रुपए की, तो ये जो है ये प्रॉफिट मार्जिन कहलाता है। सही, प्रॉफिट मार्जिन जस्ट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। सही है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स या नेट इनकम डिवाइड बाय सेल्स, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अच्छा जी, इसके बाद टोटल एसेट टर्नओवर। टोटल एसेट टर्नओवर जो है वो हमें मालूम करने का जो अगेन इसका फर्दर फॉर्मूला पता करना पड़ेगा, वो आपको ऑलरेडी आपकी स्लाइड्स के अंदर भी दिया गया है, यहाँ बुक के अंदर भी मौजूद है। हम यहाँ भी देख लेते हैं कि सेल्स को डिवाइड कर दें टोटल एसेट से। सेल्स आपके कितने हैं, वहां पर भी एग्जांपल हमने सेम यही वाली ली हुई थी कि 3,000 की आपकी सेल्स हुई है, 2,000 के जो है वो आपके 3,000 की सेल्स हुई है और 2,000 का आपका एसेट था, तो ये आपका जो है टोटल एसेट टर्नओवर आ जाता है जो कि 1.5 बनेगा। तो वो जो है वो आपने फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया, टोटल एसेट टर्नओवर। तो बेसिकली अगर हम ऑब्जर्व करें तो नीचे वाले जो फॉर्मूले हैं ऊपर वाले फॉर्मूले को ही ओपन अप कर रहे हैं, उसी को वाज़ेह कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स को क्लियर कर रहे हैं कि इस फॉर्मूले के अंदर क्या कंपोनेंट है। जितना ऊपर वाला फॉर्मूला है उतना वो अब्स्ट्रैक्ट है, उतना वो यानी हम कह सकते हैं कि उतना जो है वो मुख्तसर पुरअसर है। लेकिन जितना हम नीचे वाले फॉर्मूलों की तरफ जा रहे हैं वो उतने ही एक्सप्लेन्ड हैं, डिटेल्ड हैं। सही, तो ये 3 इक्वेशन या 3 फॉर्मूलाज हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी मालूम करने के हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू रिटर्न ऑन एसेट मल्टीप्लाई बाय इक्विटी मल्टीप्लायर। इसी तरह इसका दूसरा फॉर्मूला हो सकता है जो बेसिकली ये पोर्शन आपका प्रॉफिट मार्जिन प्लस मल्टीप्लाई बाय टोटल एसेट टर्नओवर, ये ऊपर वाले का जो है रिटर्न ऑन एसेट का ही फर्दर फॉर्मूला है। और इसी को फर्दर हम वजाहत में जाएं तो नेट इनकम डिवाइड बाय, तो ये 3 इक्वेशंस हमारे सामने आ गई। जब ये बात हमें पता चल गई तो हम अगर सॉल्व करने की तरफ जा रहे थे ड्यू पॉइंट एनालिसिस, तो इस ड्यू पॉइंट एनालिसिस को मैं कॉपी कर लेता हूं और आपके सामने ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अगरचे ज्यादा इजी जो है वो हमें कॉपी पेन पे होता है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप अपने सामने अगर कॉपी पेन रख के बैठे हुए हैं तो उस पे भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और ये है कि अगर साथ साथ रहना चाहें तो उसको नोट करते जाएं अपने पास। ये जस्ट मैंने कॉपी करके पेस्ट कर लिया। अगेन जो हमने अपनी मेथोडोलॉजी डेवलप की थी उस मेथोडोलॉजी के अंदर हमने सबसे पहले इंफॉर्मेशन गिवन कितनी है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, और दूसरे नंबर पे रिक्वायर्ड या मिसिंग इंफॉर्मेशन क्या है। हम इसको ओपन करेंगे, इसको क्लियर करेंगे, आसान करेंगे। तो इसको जो है वो हम आसान करने के लिए अगर ऊपर वाले पोर्शन को एक्स्ट्रा है डिलीट कर देते हैं जगह ताकि हमें ज्यादा मिल जाए। अ, जी, ड्यू पॉइंट एनालिसिस के अंदर हमें जो है ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन इन्होंने गिवन है, ROE ROA रिटर्न ऑन एसेट जो है वो गिवन है।
दूसरी इंफॉर्मेशन जो गिवन है प्रॉफिट मार्जिन, ये गिवन है। फिर इसी तरह तीसरी इंफॉर्मेशन जो गिवन है रिटर्न ऑन इक्विटी। तीन चीजें गिवन है। अब आप बोलेंगे कि तीन चीजें तो गिवन है तो मालूम क्या करना है, तो व्हाट इज द टोटल एसेट टर्नओवर। अब ये रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड आप कह लें कि इसमें बेसिकली फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था रिटर्न ऑन इक्विटी का, लेकिन वो तो बताई गई है यहाँ पर। इसी तरह प्रॉफिट मार्जिन भी इसमें बताया गया है, रिटर्न ऑन एसेट भी बताया गया है। तो अब मिसिंग वैल्यूज कौन सी हैं वो हमें मालूम करनी है। नंबर एक, टोटल एसेट टर्नओवर कितना है, और दूसरा इक्विटी मल्टीप्लायर कितना है। सही। तो अब अगर हम इसको यहाँ पर आपके सामने, यहाँ से अगर हम इसको करके फॉर्मूला पढ़ोगे, जो कि आप याद करेंगे, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कि हमारे पास तीन फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला जो है वो सबसे बेस्ट इसमें चल सकता है। डब्बा वगैरह। ड्यू पॉइंट का जो है वो कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए यहाँ पर बेस्ट हो सकता है। तो ये जो है ये हम, बल्कि फॉर्मूलाज यहाँ तक हैं तो हम इसी को ले लेते हैं। ये आपके सामने जो है वो फॉर्मूलाज कट कर दिए मैंने, ताकि ज्यादा इजीली हम इसको देख सकें। सही, ये तीन फॉर्मूले हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं। अच्छा, ये तीन फॉर्मूले आने के बाद जो है, अगर हम इसमें देखें कि हमें मालूम करना है टोटल एसेट टर्नओवर, तो जो चीज हमें मालूम करनी है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है। टोटल एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला किसी स्टूडेंट को याद हो तो जल्दी से बता दे, वरना ये कि हमें वहां जाके देखना पड़ेगा। इसको आगे ले जाते हैं इक्विटी मल्टीप्लायर को। और टोटल एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला याद किया अभी तक किसी ने? नहीं किया तो अब कर लें। और याद करने का आसान फार्मूला है, फार्मूला शीट आपको पेज नंबर 129 पे दी गई है। टोटल एसेट टर्नओवर का फार्मूला सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान, कि टोटल सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। क्या हम इस फॉर्मूले की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं? जवाब अभी पता चल जाएगा कि हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है क्या उसमें टोटल सेल्स मौजूद है। पहले तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। तो हमें ऊपर वाली गिवन इंफॉर्मेशन में पता चलता है कि नॉर्मल तरीके से हमें जो है वो ना सेल्स पता चल रही है, ना सेल्स पता चल रही है, ना टोटल एसेट्स पता चल रहे हैं। सही। तो अब यहाँ पर जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई कि हम किस तरह इसको सॉल्व करें। यहाँ पर हमें ड्यू पॉइंट एनालिसिस जो है वो फायदा देगा। ड्यू पॉइंट एनालिसिस की सबसे पहली इक्वेशन को अगर हम सामने रखें तो हम बात शुरू करेंगे इक्विटी मल्टीप्लायर से। उसकी वजह यह है कि इक्विटी मल्टीप्लायर जो है ये हर तरह के फॉर्मूले के अंदर काम आ रहा है ऊपर। तो इक्विटी मल्टीप्लायर से हम बात शुरू करें तो हमारे पास चूंकि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें इक्विटी मल्टीप्लायर जो है वो जानना वो ज्यादा आसान है। सही। हमने जस्ट आर ओ ई इज इक्वल टू आर ओ ए मल्टीप्लाई बाय, या क्रॉस ही लगा लेते हैं यहाँ पर एक्स, सही मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय और इक्विटी मल्टीप्लायर। अब इक्विटी मल्टीप्लायर में हमारे पास सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, बाकी हमारे पास मौजूद है। तो आपको पता है कि हम मैथ को यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं, न्यूमेरिक्स को यूटिलाइज करते हैं, और उसके जरिए जो है वो हम इसको ड्राइव कर सकते हैं बहुत इजीली। सही। बहुत इजीली जो है वो हम इसको ड्राइव कर सकेंगे। तो उससे उसकी तरफ हम जाते हैं। अच्छा, बस हम एक काम करते हैं, 1 बज के 20 मिनट हो रहे हैं, तो हम चलें इसको कुछ आगे बढ़ा लेते हैं ताकि फिर वो दूसरी मीटिंग फिर डिस्टर्ब कर दे। अच्छा, ROE हमें ऑलरेडी ऊपर गिवन है, कितना है? 23% जो है वो हमारे पास ऑलरेडी ऑलरेडी ROE गिवन है। सही। और इसको जो है हम लिख लेते हैं। फिर इसी तरह प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हमारे पास अभी इस वाली पहली इक्वेशन में जरूरत नहीं है।
ROA ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 11%, हमने वो लिख लिया। अब इसमें से जो है वो हमने उसको मल्टीप्लाई करना है अगेन इक्विटी मल्टीप्लायर से। इक्विटी मल्टीप्लायर से जब हमने इसको जो है मल्टीप्लाई करना है, तो हमें पता है कि इक्वल के दूसरी तरफ जो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वो यहाँ तक आके जो है वो क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो जस्ट बिल्कुल सिंपल सा हम इसको जो है वो काम कर लेंगे कि इसको जो है 23% डिवाइड बाय 11%। सही। अब कैलकुलेटर की मदद से हम यहाँ पर हेल्प आउट कर लेते हैं अपने आप को। 23/11, ये हमारे पास इक्विटी मल्टीप्लायर आ गया 2.09। सही। 2.09 जो है वो हमारे पास इक्विटी मल्टीप्लायर आ गया। तो EM या इक्विटी मल्टीप्लायर आसान अल्फाज में हम कह लेते हैं, तो वो कितना बन गया, EM हमारे पास आ गया 2.09। 2.09। सही। तो ये जो इसका दूसरा पार्ट बी था वो हमें पहले पता चल गया, पार्ट बी पहले पता चल गया इस इक्वेशन की मदद से। अब उसके बाद व्हाट इज टोटल एसेट टर्नओवर। टोटल एसेट टर्नओवर होने के लिए हमारे पास जरूरत है सेल्स मालूम होने की, वो अभी तक हमें नहीं पता। और इसी तरह टोटल एसेट्स मालूम होने की जरूरत है, वो भी अभी तक हमें नहीं पता। तो ये दो चीजें जो है वो हमें मालूम किए जाने की जरूरत है। सर आंसर भी परसेंटेज में आएगा ना, या फिर टाइम्स आंसर में जो है आएगा? वो, अच्छा इसको जो है वो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जब परसेंटेज हो ना, तो परसेंटेज को आप 23 है ना, 0.23 डिवाइड बाय 0.11। अब करें, अब भी वही आ रहा है जवाब, या फर्क आ रहा है? ठीक है। नहीं सर, आंसर तो वही आएगा, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि जो परसेंटेज का साइन आएगा ना आंसर में, इक्विटी नहीं, ये ऐसा मल्टीप्लायर नहीं, में। ये मल्टीप्लायर जो है ना, ये टाइम्स मल्टीप्लाई को शो कर रहा होता है, ये रेशो को शो कर रहा है, ये परसेंटेज को शो नहीं कर रहा। तो दोनों तरफ चूंकि परसेंटेज थी, तो हमने इस वाले मेथड पे नहीं गए, इसको ले नॉर्मलाइज नहीं किया हमने, चूंकि दोनों तरफ परसेंटेज थी। ये बेसिकली हम परसेंटेज में करें या इसमें करें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगला जो सोल्यूशन हम करेंगे ना उसमें फर्क पड़ेगा, इसलिए हम इसको नॉर्मलाइज की तरफ लेकर जाएंगे। सही है। अगले वाले उसके अंदर, जो अगले वाले पार्ट के अंदर हम इसको नॉर्मलाइज करने की तरफ लेकर जाएंगे, और उसमें जो है वो हम देखेंगे कि इक्विटी मल्टीप्लायर जो है वो आप किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। यानी अब जो मेन फॉर्मूला था हमारे पास उसका इक्विटी मल्टीप्लायर हमें पता चल गया, ROE पता चल गया, ROA पता चल गया, लेकिन हमें टोटल एसेट टर्नओवर जो है वो पता अभी नहीं चला। तो उसके लिए हम इसकी जो बीच वाली इक्वेशन है उसको ले रहे हैं, और उस इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें तो ROE इज इक्वल टू प्रॉफिट मार्जिन, हमारे पास ऑलरेडी है प्रॉफिट मार्जिन, डिवाइड करेंगे हम इसको टोटल एसेट टर्नओवर से, जो हमें अभी नहीं पता। टोटल एसेट टर्नओवर, ये जो बीच वाला फॉर्मूला है इसको हम सामने रख रहे हैं, ये हमें अभी नहीं पता, इसको हम टोटल एसेट टर्नओवर से मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर उसके बाद जो है इक्विटी मल्टीप्लायर जो हमने अभी ड्राइव किया है वो लगाया। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ROE ऑलरेडी हमें पता है कि 23% ROE ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और फिर इसी तरह जो है वो 23%, या इसको अब हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं, 0.23 जो है ये हमारे पास इक्विटी वो है। फिर इसी तरह जो है हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन जो है यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा। इंफॉर्मेशन के अंदर 6%। तो 6% का मतलब ये हो गया, अगर हम इसको
0.06 का मतलब जो हमें यानी इवन आसान अल्फाज में 100 से डिवाइड करेंगे। और के लिए फिर हम टोटल एसेट टर्नओवर हमारे पास अभी नहीं पता, हम एज इट इज ले आए। और उसके बाद जो है हम इसको लेकर गए इक्विटी मल्टीप्लायर से, जो हमने अभी मालूम किया है 2.09। सही। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि टोटल एसेट टर्नओवर के लिए इसका जो फॉर्मूला हमारे पास टोटल एसेट टर्नओवर का है, हम इसको फर्दर ये लास्ट वाली कैटेगरी में से देखें, सेल्स और 2.39 आंसर आ रहा है सेल्स का। थ्री, और तो इसको हम उस तरफ लेकर गए हैं जो वहां पर मल्टीप्लाई, हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे ना पहले। इसको सिंप्लीफाइड किया कि जो चीजें हम अभी सॉल्व कर सकते हैं उसको पहले करते हैं, इज इक्वल टू करके जो चीजें सॉल्व कर सकते हैं 0.06, और इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये न्यूमेरिक वैल्यू में है। जो चीज हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते उसको एक साइड पे रख देते हैं, टोटल एसेट टर्नओवर। तो अब इसको जब हम अगले मरहले में लेकर आते हैं तो हमारे पास 0.06 मल्टीप्लाई बाय 2.09, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। और इसमें जो है वो हम इसको अगर कैलकुलेटर को साइड पे कर लेते हैं, बार बार जरूरत पड़ रही है, तो कैलकुलेटर में जो है वो हमने इससे हेल्प ली। 0.23 इज इक्वल टू 0.1254 मल्टीप्लाई बाय TAT। सही। अच्छा जी, अब ये जो अमाउंट है ये भी नंबर्स में है, दूसरी तरफ भी नंबर्स में है, तो हम यहाँ ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड करेगा। फॉर्मूला में सिंपल सा पता है इसका। तो ये जो है हम इसको लेकर गए और इसको डिवाइड कर लेते हैं। 0.23 डिवाइड बाय 0.1254। सही। सिंपल हम इस पे लेकर गए तो हमारे पास ये आ गया आपका जवाब 1.83। और ये जो है ये हमारा आ गया टोटल एसेट टर्न ओवर। टोटल एसेट टर्न ओवर ये जो हमें रिक्वायर्ड था, ये जो है व्हाट इज द टोटल एसेट टर्न ओवर, ये हमारा जो है ये जवाब आ गया। इसको ग्रीन से कर देता हूँ, और ये जो है ये उसकी वर्किंग आ गई। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। और यहाँ से जो है ये 15th एडिशन का है। सेम इसको जो है वो आपने इस मेथडोलॉजी को मजीद बेहतर अंदाज में बार बार समझना हो तो जो मैंने आपको लिंक दिया है ऑलरेडी उसके अंदर भी इन्होंने सॉल्व किया है। तो ड्यू पॉइंट इक्वेशन जो है वो उसके अंदर मौजूद है। ड्यू पॉइंट इक्वेशन के मल्टीपल सवालात हैं, वहां पर आप जो है इसको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी। इंशाल्लाह जो है वो हम इंशाल्लाह ब्रेक के बाद जो है वो आप इसको कंटिन्यू करेंगे। 1:29 पे ब्रेक हो रही है, तो 2 बजे जो है वो आप दोबारा तशरीफ ले आए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।